किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अगर अपनी छत पर चढ़ जाएं तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगन है और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी है एक जंगल की। जंगल एक शाम अचानक मौसम बदला, काले काले बादल छा गए, जोरों से हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी और तभी एक बिजली जंगल में गिरी। जंगल में आग लग गई। सारे जानवर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी। हिरनी प्रेग्नेंट थी, बच्चों को जन्म देने वाली थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी अपनी जान बचाने की। अपनी जान वो बचा पाए तभी तो अपने बच्चों को जन्म दे पाएगी। यही सोचकर हिरनी ने भी दौड़ना शुरू किया। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। हिरनी भी दौड़ते दौड़ते जंगल के एक किनारे तक पहुंच गई, जहां पर एक नदी था। नदी के पास पहुंचकर हिरनी ने राहत की सांस ली। उसने वहां का पानी पिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हिरनी ने तिरछी आंखों से देखा तो उसे दिखा कि झाड़ियों के पीछे एक शिकारी बैठा हुआ है और वो अपने बंदूक में गोलियां भर रहा है। हिरनी बिल्कुल डर गई। उसे लगा कि आज उसके जीवन का अंत आ गया, आज तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना चुपके से यहां से भाग लूं। जैसे ही उसने भागने के लिए अपना डायरेक्शन चेंज किया, उसने देखा दूसरी तरफ एक खूंखार शेर खड़ा था। अब तो कोई रास्ता नहीं था हिरनी के पास। चारों तरफ से वो समस्याओं से घिर गई थी। एक तरफ नदी थी, हिरनी को पता था कि वो नदी को तैर के पार नहीं कर पाएगी। एक तरफ खूंखार शेर, एक तरफ जंगल की आग और एक तरफ वो शिकारी। हिरनी ने अपनी आंखें बंद की और मन में सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना शान से मरते हैं। यह सोचकर उसने शिकारी की तरफ फेस किया और गोली चलने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगी। उसने भगवान को अपने इस जीवन के लिए धन्यवाद दिया और प्रार्थना करने लगी कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार कर दे, ताकि मेरे वो बच्चे जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए हैं, कम से कम वो ये दुनिया तो देख लेंगे। आज बचा ले भगवान, कोई एक चमत्कार कर दे। और सचमुच उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। जंगल में लगी आग से एक चिंगारी उड़कर शिकारी के आंखों में जा लगी। तब तक शिकारी ने ट्रिगर दबा दिया था, गोली चल चुकी थी, लेकिन गोली इस बार हिरन को नहीं, जाकर उस खूंखार शेर को लगी। शेर वहीं पर ढेर हो गया। शिकारी के आंखों में जो चिंगारी लगी थी उससे वो तिलमिला गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग पड़ा। शेर मर चुका था, शिकारी जा चुका था और तभी मौसम बदला। हल्की सी बारिश होने लगी और धीरे धीरे करके जंगल की पूरी आग भी बुझ गई। दोस्तों, मौसम बहुत ही सुहावना हो गया और ऐसे सुहावने मौसम में ही हिरन ने अपने प्यारे बच्चों को जन्म दिया। कहानी बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन कहानी से मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हैं। जिंदगी है तो समस्याएं होंगी। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप चारों तरफ से कई समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसे मौके पर क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तब आप अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए इस जीवन के लिए और प्रार्थना कीजिए कि भगवान कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार कर दे और मुझे उबार ले इस मुसीबत से, इस समस्या से। भगवान जब चमत्कार करते हैं ना, तो वो कमाल का होता है। गॉड ऑलवेज हैज ए प्लान फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए और अपनी समस्याएं जब भी आए आपके ऊपर, जब आपको लगे कि आप के बस में नहीं है उन समस्याओं से पार पाना, तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दें। इसी सीख के साथ आपसे आज अलविदा लेता हूं। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।